A very good evening, each and every one of you. I welcome you all to your physics class by Avanti Learning Center. I am your physics faculty, Mohit Mittal, and the topic which we are currently studying is kinematics. In that, we are studying motion in 1D. In that, we will study about relative motion in 1D. आज हम क्या शुरू करेंगे? रिलेटिव मोशन इन 1D शुरू करेंगे. तो लेट अस स्टार्ट द लेक्चर. गाइस. ठीक है, लेक्चर स्टार्ट करते हैं. सबसे पहले वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट रिलेटिव मोशन इन 1D. ठीक है ना. तो रिलेटिव मोशन इन 1D मतलब क्या होता है? किसी के रिस्पेक्ट में मोशन का डिस्कशन करना. किसी के रिस्पेक्ट में मोशन का डिस्कशन करना इज बेसिकली योर रिलेटिव मोशन. ठीक है ना. तो ध्यान से देखते हैं कि एक बार आपको मैं बताता हूं. मान लीजिए यू हैव अ रोड. आपके पास क्या, मान लीजिए एक रोड है. यू हैव अ रोड और उस रोड पर कोई भाई बाइक चल रही है. उस पर क्या चल रही है? आपकी एक बाइक चल रही है. दिख रही है आपको बढ़िया सी बाइक जा रही है. और बाइक की वेलोसिटी कितनी है बेटा? बाइक की वेलोसिटी है मान लो v1. कितनी वेलोसिटी है? v1. ठीक है. और यहां पर अपना एक मैन है जिसका नाम है चिंटू. क्या नाम है भाई इनका? चिंटू जी नाम है इनका. क्या नाम है? चिंटू जी नाम है. और चिंटू जी अभी कहां पर है बेटा? रेस्ट पर है. चिंटू जी कहां पर है? रेस्ट पर है. तो आप मुझे बताओ वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू चिंटू कितनी होगी बेटा? क्या v1 होगी? कितनी होगी बेटा? v1 होगी नहीं होगी? हाँ भाई बोलो कितनी होगी? v1 होगी. तो चिंटू रेस्ट पर है और इसके रिस्पेक्ट में जो गाड़ी है वो वेलोसिटी v1 से जा रही है, तो उसकी वेलोसिटी v1 होगी. ठीक है सर, बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है. ठीक है, अब यहीं पर देखना जरा, ये क्या हुआ? हमारा चिंटू की गाड़ी तो यहीं रह गई. चिंटू की लाइन लिया है हम निकाल के. थोड़ा सा दिक्कत आई है, कोई इशू नहीं है. तो क्या मजाक बना रखा है? कोई बात नहीं बेटा, होता रहता है. तो ये बेटा ये v1 हो गया मान लो. ठीक है ना. इधर वेलोसिटी कितनी होगी आपकी? v1 के बराबर होगी मान लीजिए. ठीक है ना. इसकी वेलोसिटी कितनी हो गई आपकी? v1 के बराबर. अब चिंटू तुम्हारा रेस्ट पे नहीं रहा. अब चिंटू तुम्हारा रेस्ट पर नहीं है गाइस. ठीक है ना. चिंटू रेस्ट पे नहीं है. इनफैक्ट ये वेलोसिटी कितने जा रहा है? v2 से जा रहा है. अब मुझे बताओ क्या वेलोसिटी ऑफ बाइक विद रिस्पेक्ट टू चिंटू v1 होगी या नहीं? क्या ये v1 होगी या नहीं? इट विल नॉट बी इक्वल टू v1. ठीक है ना. तो क्या होगी बेटा? वो निकालना हमको सीखना है. कितनी होगी वो हमें निकालना सीखना है. क्योंकि भाई तुम वो सीन देखो, क्या कभी तुम मेट्रो या ट्रेन में बैठे होंगे, तो एक ट्रेन अगर इधर जा रही है, दूसरी ट्रेन भी इधर जा रही है, दोनों की ट्रेन की वेलोसिटी ज्यादा हो है, बट ऐसा लगता है कि बहुत धीरे धीरे चल रही है. अगर दोनों साथ साथ जा रहे हैं तो ऐसा लगता है ना कि बहुत धीरे धीरे चल रहे हैं, फिर चल तो बहुत तेज रहे हैं. ठीक है गाइस. या फिर कभी कभी एक ट्रेन जा रही होती इधर की तरफ और दूसरी ट्रेन जा रही होती इधर की तरफ, तो ऐसा नहीं लगता कि भाई कितनी तेज चली गई ट्रेन, एकदम लाइट है ना, बहुत तेज चली गई. क्या ऐसा फीलिंग आती है? नहीं आती. मतलब क्या आप कहां पर बैठे हुए उस पर डिपेंड करती है चीजें. तो यहां पर क्या डिपेंड करता है कि आप किसी चलती हुई वस्तु को कहां से देख रहे हो, वो डिपेंड करता है. ठीक है ना. कि हमारा ऑब्जर्वर कौन है, ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है, ऑब्जर्वर की वेलोसिटी क्या है, उस सब पे भी चीजें डिपेंड करती हैं. तो इट इज माय ऑब्जर्वर. बेटा क्या है? ये मेरा ऑब्जर्वर है. क्या है बेटा? ये मेरा ऑब्जर्वर है. ठीक है, ऑब्जर्वर. ठीक है बच्चे. तो ऑब्जर्वर जहां बैठा होता है, तो फिजिक्स में जहां पर तुम ऑब्जर्वर को बिठाते हो उस जगह को एक नाम दिया गया है, फ्रेम. क्या नाम दिया गया बेटा? फ्रेम नाम दिया गया. क्या नाम दिया गया? फ्रेम नाम दिया गया. ठीक है, ध्यान रखना. फ्रेम इज पोजीशन या प्लेस वेयर ऑब्जर्वर इज सिटिंग. ठीक है ना. वो वाला जगह जहां पर ऑब्जर्वर तुम्हारा बैठा हुआ है. अब वो फ्रेम चल भी सकता है या फिर रुका भी हो सकता है. ठीक है ना. अब ये फ्रेम चल भी सकता है या फिर चला हुआ भी हो सकता है. इज सिटिंग एंड ऑब्जर्विंग
द मोशन ऑफ ऑब्जेक्ट्स। फ्रेम वो एक जगह होती है जहां पर तुम्हारा ऑब्जेक्ट बैठा हुआ होता है और वहां से बैठकर वो बता रहा है, अच्छा तेरी वेलोसिटी v1, अच्छा तेरी वेलोसिटी v2, अच्छा तू तो रुका हुआ है मेरे रिस्पेक्ट में। ऐसे तो तुम बातें करते हो, ठीक है बच्चों। तो तुमने कभी नोटिस किया होगा, एक एग्जांपल मैंने दिया था क्लास में, याद करो कि भैया गाड़ी आई थी, गाड़ी में आलिया भट्ट बैठी थी, मोहित सा गाड़ी में आलिया भट्ट के साथ बैठ गए थे, कुछ याद है? ऐसा एग्जांपल दिया था मैंने आपको। तो बच्चों तुम्हारे रिस्पेक्ट में, बच्चों के रिस्पेक्ट में मैं चल रहा था, बट गाड़ी के रिस्पेक्ट में मैं रुका हुआ था, है ना, गाड़ी के साइड में रुका हुआ था। तो वो सब बातें तुम कहां से बैठ के दे रहे थे, वो सब देखा जाए तो हम फ्रेम में देखते हैं। अच्छा, कभी कभी तुमने ऐसा नोटिस किया, तुम ट्रेन में बैठे होते हो, ट्रेन से जब तुम बाहर देखते हो तो तुम्हें ऐसा लगता होगा कि जो तुम्हारा पेड़ पौधे होते हैं वो पीछे की तरफ गिर जाते हैं, कि वो पीछे की तरफ जा रहे हैं। अरे बोलो, तो ट्रेन में बैठ के तुम देख लो, बट इन रियलिटी पेड़ पौधे तो चल रहे होते हैं, रुके हुए होते हैं, इन रियलिटी रेस्ट पर होते हैं, बट ट्रेन के रिस्पेक्ट में वो चलते हुए दिखते हैं। आपने कभी ऐसा नोटिस किया होगा और आपके मन में ऐसे ख्याल भी आए होंगे, ऐसा क्यों हो रहा है? वही चीज हम क्या करेंगे, आज पढ़ेंगे। तो उस टाइम पे हम देख रहे हैं ऑब्जर्वर, वो ट्रेन में बैठा हुआ है, तो तुम्हारा फ्रेम मूविंग हो गया। तो जहां तुम बैठ कर चीजें देखते हो वो क्या हो गया, फ्रेम हो गया। अब फ्रेम होते हैं, फ्रेम के भी दो नाम कर दिए, फ्रेम के क्या कर दिया, दो नामकरण कर दिए बच्चों। कितने नामकरण कर दिए बेटा, दो नामकरण। इनफैक्ट मैं अच्छे से पढ़ा देता हूं तुम्हें। फ्रेम दो टाइप के होते हैं, एक तो होता है फ्रेम इनर्शियल फ्रेम, इनर्शियल फ्रेम। अच्छा, इसका ना पूरा नाम लिख दो, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। रेफरेंस क्यों, कि तुम कहां से बैठ के कमेंट कर रहे हो, रेफरेंस, ठीक है ना, फ्रेम ऑफ रेफरेंस। और इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस क्या होगा, उसके बारे में बात कर लें एक बार। तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस जो होता है वो क्या होता है, वो वाला पोजीशन, दैट फ्रेम वो वाला पोजीशन जहां पर ऑब्जर्वर बैठा हुआ हो, जिसकी वेलोसिटी या तो जीरो हो या फिर और वेलोसिटी इज कांस्टेंट, या तो वेलोसिटी क्या हो उसकी, कांस्टेंट हो। इसका मतलब क्या होता है प्यारे बच्चे, कि एक्सेलरेशन क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। अगर फ्रेम का एक्सेलरेशन जीरो है, ऑब्जर्वर का एक्सेलरेशन जीरो है, तो हमने बोला उसे इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या बोला बेटा हमने उसको, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला है। ठीक है भाई, क्या बोला, इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ओके दोस्तों, आओ जी आओ। ये नामकरण है, इनको नामकरण को तुम्हें एज इट इज याद करना है। अब एक आया नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। क्या आया बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है, वो वाला फ्रेम जिसमें तुम्हारा वेलोसिटी इज नॉट कांस्टेंट, मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू इज नॉट इक्वल टू जीरो, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम, मतलब एक्सेलरेटेड फ्रेम। तो उसे हमने बोला नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। उसे हमने क्या बोला बेटा, नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस बोला। ये अपने को याद रखना है, ये अपने को याद रखना है, ठीक है। और अब एक मैं तुम्हारे सिलेबस के हिसाब से, देखो सिलेबस के बाहर का नहीं पढ़ना, अपने को गूगल पे चीजें नहीं सर्च करनी है, क्योंकि सिलेबस गूगल के अकॉर्डिंग नहीं चलता, या गूगल सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं चलता है, ये ध्यान रखना बच्चों। इंटरनेट पे तुम्हें बहुत सारी चीजें मिलेंगी जो तुम्हारा सिलेबस के अकॉर्डिंग नहीं है। सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ोगे तो नंबर आएंगे तो घर वाले भी खुश रहेंगे, तुम भी खुश रहोगे, तुम्हें भी मारनी पिटेगी, है ना भाई, समझ रहे हो ना मेरी बात। और अगर सिलेबस के बाहर का पढ़ोगे तो वो तुम ज्ञान तो पालोगे बट नंबर आएंगे नहीं, तो घर वाले तुमको यू नो द थिंग्स, बेलन चप्पल आई, है ना, ठीक है। जो पेपर में आना है वो ध्यान से देखो। तो अकॉर्डिंग टू आर सिलेबस, अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस।
अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। इनर्शियल होती है, चाहे अर्थ घूमती हो, अर्थ की एक्सेलरेशन है, घूम रही है, बट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अपने सिलेबस के लिए अर्थ क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस होता है। इसे रट्टा मारना है तुमको। सर नहीं समझ में आ रहा है, रट्टा मार भाई, नहीं तो चप्पल आएगी उड़ती हुई एक। अर्थ इज इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ठीक है गाइस, अर्थ इज अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, ये हम मान के चलते हैं गाइस। ठीक है ना, ये आप याद रखेंगे। अर्थ क्या है? इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस है। ठीक है बच्चों, इज दिस क्लियर? और तुम कहां खड़े होते हो? अर्थ पे खड़े होते हो। अर्थ पे अगर खड़े हुए हो तो तुम्हारा फ्रेम भी क्या होगा? इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस होगा। ठीक है ना, अर्थ की सरफेस पर आपको इनर्शियल फ्रेम रेफरेंस लेके चलना है। बट इन रियलिटी अपने सिलेबस के लिए, क्योंकि यार हमारे सिलेबस में यूनिवर्स की पढ़ाई नहीं हो रही है, हमको सब कुछ जो अर्थ के ऊपर हो रहा है ना उससे के बारे में बातें करनी है। अगर तुम यूनिवर्स की पढ़ाई करना चाहते हो, प्लैनेट्स की पढ़ाई करना चाहते हो जो अभी तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, तब हम अर्थ को लेते हैं नॉन इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस। बट अभी के लिए फॉर आर 11th क्लास 12th क्लास सिलेबस, टेक अर्थ टू बी अ इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और इसको याद रखना। बट इन रियलिटी तुम किताबें पढ़ोगे मुझे पता है, तुम गूगल पे भी सर्च करोगे मुझे पता है, इन रियलिटी अर्थ इज नॉन इनर्शियल। बट इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, अर्थ घूम रही है, तुम्हें कभी फील हुआ अर्थ घूमती है? क्या तुम्हें कभी फील हुआ अर्थ घूम रही है? कभी फील हुआ है? नहीं हुआ। तुम तो हमेशा यही बोलते हो ना अर्थ तो रुकी हुई है, बट इन रियलिटी वो घूम रही है। तो हमारे सिलेबस में यही है, हम कभी भी स्पेस में जाके नहीं देखा अर्थ को, इसलिए हमें नहीं पता। यही स्पेसिफिक रीजन है, इसको ही आपको एज इट इज लेके चलना है। ठीक है ना गाइस, तो इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मांगे चलना है आपको अर्थ को। अर्थ को आपको इनर्शियल फ्रेम ऑफ रेफरेंस मानोगे तो तुम्हारा हमेशा आंसर हमेशा सही आएंगे। ठीक है, अब सर ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती? ऐसी कौन सी चीज है जो फ्रेम पर डिपेंड नहीं करती? टाइम। क्या बेटा? टाइम। टाइम does not depend on frame. Time, it does not depend on frame of reference. टाइम फ्रेम पर कभी भी डिपेंड नहीं करता है, नहीं करता है। बट बताओ भाई, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, डिस्प्लेसमेंट डिपेंड ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस। भाई तुम कहां से देख रहे हो उन सब चीजों पर डिपेंड करेगा नहीं करेगा बच्चों? भाई समय किसी के लिए नहीं रुकता, समय तो कॉन्स्टेंटली मूव करता है। समय नहीं किसी के लिए चेंज होता। तुम अपनी गाड़ी से, तुम बुगाटी से मूव करो, तुम पैदल चलो, 1 घंटा तो 1 घंटा ही होगा, है ना भाई? 1 आवर तो 1 आवर ही होगा। इसका रीजन क्या है? फ्रेम पे डिपेंड नहीं करता है। कॉमन लॉजिक लगाओ ना भाई, कॉमन सेंस भी लगाया करो बच्चों, ठीक है? कॉमन सेंस भी लगाया करो यहाँ पर, ठीक है ना? अच्छा, आप मुझे बताओ, काइनेटिक एनर्जी, क्या काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला तुम्हें पढ़ा है बचपन में? हाफ एम वी स्क्वायर। तो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन, काइनेटिक एनर्जी डिपेंड ऑन वेलोसिटी, और वेलोसिटी फ्रेम पे डिपेंड कर रहा है, इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी फ्रेम पे डिपेंड करता है। इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड ऑन फ्रेम, ठीक है? इसलिए काइनेटिक एनर्जी भी डिपेंड ऑन फ्रेम रेफरेंस। और हमारे सिलेबस में थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी नहीं है आइंस्टीन साहब की, तो जिसको पढ़ना है पढ़े, पर मेरे को ना बोले। सिलेबस में नहीं है, इसलिए ना मैं पढ़ाऊंगा और ना ही मैं उसके तुम्हें जवाब बताऊंगा, क्योंकि सिलेबस का पढ़ोगे तो नंबर आएंगे, नंबर नहीं आएंगे तो दिक्कत हो जाएगी बेटा आपके साथ, फिर तुम मुझे बोलोगे, है ना? इसलिए ध्यान रखना। अब एक नोट पॉइंट, अब एक नोट पॉइंट, इन ऑर्डर टू सॉल्व क्वेश्चन, in order to solve question, we must first
कंसंट्रेट, ये स्टेप है, ट्रिक है, कंसंट्रेट ऑन फाइंडिंग टाइम, on finding time because it is independent of frame of reference. It is independent of frame of reference. हमें सबसे पहले क्या करना है, हमेशा टाइम पर फोकस करना है कि हम किसी भी तरह सबसे पहले टाइम निकालें. अगर टाइम एक बार निकल गया तो काम हमारा इजी बन जाता है. ठीक है ना गाइस? ओके, बिकॉज इट इज इंडिपेंडेंट ऑन फ्रेम ऑफ रेफरेंस. ओके, नो तुषार, यू कांट से. तुषार, जो तुम बोल रहे हो वो गलत है. ठीक है, ये ध्यान रखना है आपको. पूरा कितनी चैटिंग कैसे कर लेता है भाई, लिखता नहीं है क्या साथ साथ हैं? लिख, नहीं तो तेरे घर वालों को कंप्लेंट कर दूंगा मैं कि स्क्रीनशॉट ले रहा है आपका लड़का, पढ़ता नहीं है. स्क्रीनशॉट से कहां से काम चलेगा? लिखो, जब लिखने का टाइम है तो लिखो ना भाई चीजों को. चलो भाई आगे चलो, इसमें आगे लिख लिया भाई. अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है बेसिकली ना. अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी होती क्या है. गाड़ियों का भी टाइम आएगा, भी लेकर आएंगे गाड़ियों को. सिद्धांत, अपनी वीडियो बंद करो बेटा. और क्या लगा रखा है, ये सब यहां मत लगाओ बेटा, बंद करो इसको. अब देखो रिलेटिव वेलोसिटी में ना फंडे फॉर्मूले क्या होते हैं. रिलेटिव वेलोसिटी कैसे लिखा जाता है, देखो देखो, मान लो कोई कार है, मान लो ए, और एक कार है बी. यू हैव टू कार, एक कार है ए, एक कार है बी. तो दिस इज कार नंबर ए, दिस इज कार नंबर बी, एंड द वेलोसिटी ऑफ ए इज रिटन एज वी ए वेक्टर, वेलोसिटी ऑफ बी इज रिटन एज वी बी वेक्टर. तो जो यहाँ फॉर्मूला है, डायरेक्टली फॉर्मूला याद रखना है, इसका कोई डेरिवेशन वेरिएशन कुछ नहीं है. वी ए बी वेक्टर इज बेसिकली वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर. तुमने वेक्टर में पढ़ा था. दिस यू रेड इन योर वेक्टर्स ना, कि भैया व्हाट इज वी ए बी, velocity of A with respect to B, velocity of A with respect to B. And what is VA? What is VA? Velocity, absolute velocity of A, that is with respect to ground. With respect to ground. ठीक है, with respect to ground. And what is VB? मतलब रुके हुए से वेलोसिटीज, वेलोसिटी ऑफ बी, एब्सोल्यूट वेलोसिटी ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ग्राउंड. तो वीए बी भी आ गया और वीए बी भी आ गया. और याद रखना पुट विद वेक्टर्स, वेक्टर क्वांटिटी है तो पुट विद साइन, पुट विद साइन. यहां पर साइन बहुत मैटर करेगा बेटा.
यहां पर साइन बहुत मैटर करेंगे। साइन कन्वेंशन तुम्हें पता ही है क्या होती है साइन कन्वेंशन, यू नो ऑल दिस थिंग्स ना। ऊपर की तरफ पॉजिटिव साइन लेते हैं, राइट हैंड साइड पॉजिटिव लेंगे, लेफ्ट हैंड साइड नेगेटिव लेंगे, और नीचे की तरफ भी क्या लेंगे बेटा, नेगेटिव साइड लेंगे। यू हैव टू लर्न ऑल दिस थिंग्स। तो ये फॉर्मूला आपके सामने, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। तो रिलेटिव वेलोसिटी से पहले क्या आएंगे, वी ए बी इक्वल्स टू वी ए माइनस वी बी। ठीक है गाइस, बोलो बच्चों, ठीक है भाई, लिख लो। अब बस छोटा, अबे तुम गाड़ी मत बनाना भाई हो दोस्तों, तुम्हें कार नहीं बनानी इतनी बढ़िया वाली, तुम तो कार ये बना लिया करो, एलियन शिप। काम बनाओ, तुम डिब्बे बना लो, तुम गाड़ी बनाने मत बैठ जाना कि नहीं नहीं से मैं तो कार बनाऊंगा। ठीक है ना, ऐसे बना लेना जो भी मन करे। ओके, तो ये आपके पास हो गया कंसेप्ट। अब यहां करने हैं क्वेश्चंस। नाउ वी हैव टू डू क्वेश्चंस। तो बेसिकली आप ये ध्यान रखना, गाड़ी के ऊपर ना हमेशा एक बंदा बैठा होता है, गाड़ी के ऊपर बैठा होता है बंदा, और ये बंदा हमेशा कमेंटबाजी करता है, दिस मैन स्पीक्स, दिस मैन स्पीक्स। ठीक है ना, तो हमारा वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, तो मुझे बताओ यहां पर ए और बी में ये सोच बताना, वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, मेरा ऑब्जर्वर कौन है, ए ऑब्जर्वर है बी ऑब्जर्वर है, हु इज माय ऑब्जर्वर ओवर हियर, ए और बी, हु इज माय ऑब्जर्वर, ए और बी। वेलोसिटी ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो बाद वाला क्या होगा बेटा, ऑब्जर्वर होगा, याद रखना, ये बाद वाला क्या होता है बेटा आपका, ऑब्जर्वर। और वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, किसको ऑब्जर्व कर रहा है, वो किसको ऑब्जर्व कर रहा है, ए को ऑब्जर्व कर रहा है, ए को ऑब्जर्व कर रहा है, ये अपन ध्यान रखेंगे। ठीक है ना बच्चों, ये अपन करेंगे, ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चे, ओके आओ। आओ यहां पर सवाल देखते हैं हम ना, लेट्स सी सम क्वेश्चंस। गाड़ी नंबर 1, गाड़ी नंबर 2, तो देखो क्या क्या गिवन है अपने को सवाल में यहां पर, दिस कार इज मूविंग विद 20 मीटर पर सेकेंड ए, and this particular car is moving with 10 मीटर पर सेकेंड, इनफैक्ट 40 ले लो ना, 50 ले लो, 50 मीटर पर सेकेंड। दिस इज बी कार, ये क्या है, कार बी, कार ए, एक कार ए है और एक क्या है बेटा आपकी कार बी है। अब हमको क्या क्या निकालना है, सी फाइंड, फर्स्ट फाइंड वेलोसिटी ऑफ ए with respect to B, that is VAB, पहला पार्ट। सेकेंड पार्ट देखो भाई क्या निकालना है, सेकेंड पार्ट देखें क्या निकालना है, वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A, सेकेंड पार्ट निकालना है वेलोसिटी ऑफ B विद रिस्पेक्ट टू A। ठीक है दोस्तों, डेट इज VBA। चलो सॉल्व करो फटाफट से, अगर करना तो सॉल्व तुम्हें नहीं करना, मैं बता रहा हूं कैसे करो। सोल्यूशन देखो, ट्रिक देखो, सोल्यूशन देखो इसको कैसे करना है। फर्स्ट राइट द वैल्यू ऑफ VA वेक्टर, VA वेक्टर कितना दे रखा है, 20 आई कैप, VA वेक्टर इज 20 आई कैप, एंड VB वेक्टर कितना दे रखा है बच्चों, 50 आई कैप। देखो जरा अभी लिखना टाइम मिलेगा, पर देखो VA वेक्टर है 20 आई कैप, VB वेक्टर है बेटा 50 आई कैप, वो भी प्लस का, उनकी देखो डायरेक्शन दे रखी है, तुमको डायरेक्शन दे रखी है, वेक्टर पढ़ रखा है अपन ने। अब हमसे पहले पार्ट में क्या पूछा गया बेटा, VAB, तो VAB को कैसे लिखेंगे, क्या VA माइनस VB, क्या पहले वाला माइनस दूसरे वाला और विद वेक्टर साइन, और VA का वैल्यू कितना है बेटा 20 आई कैप माइनस 50 आई कैप।
अरे बोलो बच्चे, तो वैल्यू क्या हो गई? -50 30 -30 आई कैप। तो वीएबी वेक्टर कितना हो गया बेटा? -30 आई कैप हो गया। और अगर मैं, ये हमारा वीएबी वेक्टर आया बेटा, और अगर मैं सेकेंड पार्ट में बात करूं तो मुझे क्या निकालना है बच्चों? वेलोसिटी ऑफ वी विद रिस्पेक्ट टू ए। तो वो कैसे निकलेगा? वी बी ए वेक्टर कैसे लिखेंगे बेटा? वी बी ए वेक्टर सोचो, क्या वी बी वेक्टर माइनस वी ए वेक्टर? वी बी माइनस वी ए, क्योंकि यहां पहले वाला पहले, बाद वाला बाद में। तो वीबी का वैल्यू कितना है बेटा? 50 आई कैप, माइनस बी का वैल्यू कितना है? 20 आई कैप। बेटा वैल्यू कितना आ गया? 30 आई कैप, पर कौन सा? प्लस का। कौन सा बच्चे? प्लस का। ये ध्यान रखना, कौन सा बेटा? प्लस का। तो वीबी वेक्टर कितना आ गया बेटा मेरा? 30 आई कैप, और वीबी वेक्टर कितना है? -30 आई कैप। बेटा क्या तुम कुछ ऐसा देख पा रहे हो यहां पर? ध्यान से देखना, क्या ये दो रिजल्ट से मैं ऐसा लिख पाऊंगा प्यारे बच्चे कि वीएबी वेक्टर बराबर हो गया माइनस वीबीए वेक्टर के? बोलो भाई बोलो, क्या न्यूमेरिकल से देखो, क्या ये वैल्यू मैं लिख सकता हूं? हाँ और ना? यस, हम ऐसे लिख सकते हैं, ये याद भी रखना है कि वीएबी वेक्टर इक्वल्स टू माइनस ऑफ वीबीए वेक्टर होता है। अच्छा, अब सर ये इनका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या होगा, जरा वो सोचते हैं। ये लिखा न्यूमेरिकल तो आसान सा था, क्या वो समझ में आया? यस इट इज यूनिवर्सल, ऑलवेज ट्रू ना। अब देखो यार, एक चीज देखो, ध्यान से देखना, जब वीएबी की बात कर रहे हैं, जब वीएबी की बात कर रहे हैं, तो बताओ ऑब्जर्वर कहां बैठा हुआ है? ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट, व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट वीएबी, एबी पर, तो बाद वाले पे बी पर, तो ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट बी। और वो बी पर बैठ के क्या बोलेगा? बी पे बैठ के क्या बोलेगा? कार ए पास आ रही है, कार ए दूर जा रही है, सोच के बताओ। बी वाला क्या बोलेगा? कार ए पास आ रही है, दूर जा रही है। सोचो भाई, ये बहुत तेजी से जा रहा है आगे, ये धीरे धीरे आगे आ रहा है, बट इन दोनों के बीच की दूरी बढ़ रही है। बढ़ रही है कैसे देखो, तो वो क्या बोलेगा? वी वेक्टर कितना है? -30 आई क्या, मतलब ये इसके अकॉर्डिंग ए तो पीछे जा रहा है ना। समझे या नहीं समझे? अरे गांव वालों, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज बताने वाला हूं, ट्रिक समझनी चाहते हो तो ये कैलकुलेशन बिना करे लाइन में आंसर निकालोगे, अगर समझना चाहते हो तो बेसिकली अकॉर्डिंग टू बी ए इज मूविंग बैकवर्ड, अकॉर्डिंग टू बी ए इज मूविंग इन -i कैप विद 30 मीटर पर सेकेंड। बेटा तुम ए बी पे बैठोगे तो बी के अकॉर्डिंग ए की वेलोसिटी किधर है? पीछे की तरफ। बी के अकॉर्डिंग ए की वेलोसिटी कितनी है? पीछे की तरफ, वो भी कितने? 30 आई कैप, पीछे की तरफ है ना, देखो -30 आई कैप, पीछे की तरफ वो भी 30 से। तो बेटा बी क्या करेगा? बी तो रुक गया और ए पीछे जा रहा है। देख बी तो यही आगे, हाथ देखना, मेरी फिगर देखो, फोटो देखो मेरी, ये था, ए तो यहां पर है, और बी क्या है? बी के अकॉर्डिंग ए क्या है? पीछे जा रहा है 30 से। और रिटार्डिंग कहां से आ गया? एसेशन तो बात ही नहीं कर रहा हूं मैं, तो डायरेक्शन की बात कर रहा हूं, डायरेक्शन पीछे हो गई, बस खत्म कहानी। अब वहीं पर अगर तुम इस पे बैठ जाओगे, ए पर बैठ जाओगे, इस वाले केस में देखो जरा, इन दिस केस ऑब्जर्वर इज सिटिंग एट, कहां पर बैठा है सेकंड केस में? ए पर। वो क्या बोलेगा? बी इज मूविंग अवे और टूवर्ड्स, बी इज मूविंग फार, फिर से दूर जा रहा है भाई, मूविंग फार अवे, बट इन कौन सी डायरेक्शन में? किस डायरेक्शन में? इन प्लस आई कैप विथ 30 मीटर पर सेकेंड, ठीक है ना, विथ 30 मीटर पर सेकेंड।
ये चीज समझ में आ रही है तुमको? अरे बोलो भाई, बोलो बच्चों, क्या ये चीज क्लियर हो रही है? हाँ भाई, क्या ये कुछ सवाल वैसे ही लग रहे हैं तुमको कि जो दो ट्रेनें होती थी सेम डायरेक्शन में जाती थी? बोलो बोलो, दो ट्रेनें सेम डायरेक्शन में जाती हुई, क्या ये वैसी सवाल है कुछ? हाँ ना में जवाब दो। जी हाँ सर, ये वैसे ही सवाल है। अच्छा, तो क्या इनकी अब कैटेगरी करें आगे? क्या इनके और सवाल देखें अब? अब कौन सी गाड़ी लाऊं? अब लेके आता हूं मर्सिडीज। बहुत टाइम से मर्सिडीज नहीं आई, मर्सिडीज आनी चाहिए। तो मर्सिडीज इज हेयर। बाइक का भी लेंगे। बाइक बाइक चाहते हो क्या तुम? लो बाइक भी लिया है। तो बाइक है कावासाकी H2। बाइक इज कावासाकी H2 एंड इट इज F1 कार। चलो भाई, अब ये है तुम्हारा ए, अब ये है तुम्हारा बी। गाड़ी बाइक को मोड़ दिया। अब ये आगे जा रहा है 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये इधर जा रहा है 50 मीटर पर सेकेंड से। ठीक है बच्चों? सवाल तुम्हारे सामने है, सॉल्व करो। सवाल तुम्हारे सामने है, सॉल्व करो। सवाल तुम्हारे सामने है, सॉल्व करो। सॉल्व करके आंसर बताओ भाई जल्दी से चैट में। मैंने बोला तुम ढंग से चीजें नहीं पढ़ रहे हो दोस्तों। तुम बस बचपन की 10वीं की चीजें पढ़कर आंसर देना चाहते हो। पहले लिखो वी ए वेक्टर कितना +20 i कैप, फिर लिखो वी बी वेक्टर कितना -50 i कैप। फिर फर्स्ट पार्ट में देखो तुमको बोला वी ए बी निकालना है, तो वी ए वेक्टर माइनस वी बी वेक्टर लिखेंगे और एक ही वैल्यू डालेंगे +20 i कैप। फिर माइनस के साथ -50 i कैप। जब सॉल्व करोगे तो 20 i कैप +50 i कैप, तो वैल्यू आएगी बेटा 70 i कैप। 30 कहां से आया प्यारे बच्चों? जो 30 बोल रहे हैं कहां से आया? यहां तो 70 आया। काफी बच्चों ने बिल्कुल सही आंसर दिया था, मैं देख रहा था, सबके नाम नहीं ले सकता मैं, बट काफी बच्चों को मैंने देखे 70 सही है। बट तुम में से काफी सारे बच्चे वो भी हैं जो आंसर 30 दे रहे हैं अभी भी। तो दिक्कत कहां से है? दिक्कत है कि तुम साइन कन्वेंशन नहीं यूज कर रहे हो। तो साइन कन्वेंशन लगाओ और लॉजिक देखो कि भैया यहां पर एक दूसरे क्या देखेंगे, तेज जाते हुए लगेंगे, तेज जाते हुए लगेंगे, तो इसलिए हम लिख रहे हैं। अब इधर देखो, वी बी ए वेक्टर देखो, सेकंड केस। तो यहां क्या करोगे, वी बी वेक्टर माइनस बी ए वेक्टर, और वी बी कितना होगा? वी बी कितना होगा भाई? -50 i कैप माइनस, अब ए कितना है, +20 i कैप, तो वैल्यू कितनी होगी? -70 i कैप। तो वी बी वेक्टर कितना होगा बेटा? -70 i कैप। ठीक है, ये चीजें ध्यान रखो बेटा। डायरेक्टली कर लोगे तो बहुत अच्छा है, बट ये तुम ध्यान रखो कि भैया आई कैप प्लस साइन माइनस साइन, क्योंकि ये तो अभी आसान क्वेश्चन है। थोड़ी देर बाद तो बहुत दिक्कत आ जाएगी ना। अभी तो आसान है, जब मैं थोड़ा कॉम्प्लेक्सिटी लेके आऊंगा तभी तब तुम्हारी दिक्कत गड़बड़ कर जाएगी। अब तुम मेरे से एक बच्चा पूछा, सब माइनस इंटू माइनस क्या प्लस होता है?
क्या मुझे ऐसे बच्चे का जवाब देना चाहिए? नाम नहीं लूंगा, बट ऐसे बच्चे का जवाब भी मैं नहीं दूंगा। माइनस इंटू माइनस प्लस पूछने वालों, तुम यहां पर पहुंचे कैसे हैं? सर 500 रुपए का पत्ती रख के, तो 500 तो बंद हो गया 1000 का। चलो आगे आओ, चलो भाई आगे आओ। देखो यहां पर, अब यहां पर ऑब्जर्वर है बी, तो बी विल से, बी विल कमेंट, बी विल कमेंट A is approaching with 70 मीटर पर सेकेंड, है ना, एंड इन प्लस आई कैप डायरेक्शन। भाई अगर यहां पर मैं इस मैन को बिठा करूं, बी को, इस गाड़ी वाले को बात करूं, इस वाले को बात करूं, तो बेटा क्या करेगा, ये क्या बोलेगा, ये जो गाड़ी है इसके पास आ रही है विद 70 मीटर पर सेकेंड, विद 70 मीटर पर सेकेंड, यस और नो? And here A will comment that B is approaching with, भाई आ तो पास ही रहा है, with 70 मीटर पर सेकेंड ही, but in minus I cap direction guys, but in your minus I cap direction, हाँ और ना? भाई ये चीज ध्यान रखो, डायरेक्शन चेंज हो गई है, डायरेक्शन, तो यहां पर उल्टी ट्रेन नहीं हो गई, तेजी से, अरे बोलो दोस्तों, क्या चीज क्लियर हुआ? अब तुम्हारा बेटा, तुमने कितने लोगों ने, सच्ची सच्ची बताना, आंसर गलत निकाले थे? कोई बात नहीं है, कितने लोगों ने आंसर गलत निकाले थे, सच्ची सच्ची बताओ। अब काफी बच्चों के आंसर गलत भी आते हैं, कोई बात नहीं है, बट अगर एक ट्रिक मिल जाए जिससे कभी आंसर गलत ना हो तो मजा नहीं आ जाए। अगर ट्रिक मिल जाए उससे हर एक बच्चे को फायदा होगा। तो आओ एक ट्रिक सीखते हैं, तो आओ एक ट्रिक सीखते हैं, ट्रिक, और ट्रिक से फिर मजा ही आ जाएगा। तो देखो भाई, मोहित मित्तल सर की एक ट्रिक है, उसको अप्लाई करो, मजा आएगा। ट्रिक, ये ट्रिक बाहर फैलाओगे? नहीं। बेटे समझ रहा हूं मैं, तुम्हारे 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 दिलों की बात समझ रहा हूं मैं। ना ना सर, ये क्या कह रहे हो? ठीक है, आओ भाई। सर यूट्यूब, अरे यार ये तो नुकसान हो गया, कोई बात नहीं, आओ भाई। अब देख, ट्रिक क्या होती है समझना है, ट्रिक कुछ होता नहीं है, उसको समझना होता है, ठीक है ना गाइस? और नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है गाइस, नॉलेज शेयर करने से बढ़ती है, ठीक है? नॉलेज इंक्रीजेस बाय शेयरिंग। अब देखो, अब यहां पर देखो भाई, इस क्वेश्चन करने के कुछ मेथड बताऊंगा, तरीके तुम्हें याद दिया गया, ये वैल्यू है बेटा 20 मीटर पर सेकेंड, और ये वैल्यू है बेटा 50 मीटर पर सेकेंड, हाँ ये क्वेश्चन था बेटा आपका। तो अगर आपको निकालना है VAB, अगर आपको निकालना है VAB, आपको क्या निकालना है? VAB, ये हमारा A मान लो, इसे हमने B जान लो। तो क्या करो, ऑब्जर्वर कौन है? B पर है, तो ऑब्जर्वर को B पर बिठा दो, आ जा बैठ जा। ऑब्जर्वर को B पे बिठा दिया, गाड़ी नंबर B पे बिठा दिया। अब मुझे बता, B के रिस्पेक्ट, बेटा एक चीज ध्यान से सुनना, B के रिस्पेक्ट में A क्या कर रहा है? सॉरी, B के रिस्पेक्ट में गाड़ी, B के रिस्पेक्ट में मोटरसाइकिल, B के रिस्पेक्ट में मोटरसाइकिल की वैल्यू कितनी होगी? वेलोसिटी 0। सोचो भाई, भैया ये बंदा क्या बोलेगा कि मेरा हैंडल तो मेरे साथ ही है, ये थोड़ी ना कि सर मैं धीरे जा रहा हूं हैंडल तेज जा रहा है, ऐसा कभी होता है? नहीं, हैंडल तो मेरे साथ ही है, समझ गए? आगे नहीं आगे, तो मेरे साथ रुका हुआ है, ओके। तो बेटा बी की वेलोसिटी कितनी हो जानी चाहिए, मतलब कायदे से अकॉर्डिंग टू बी, तो चीजें लिखनी है अकॉर्डिंग टू बी। इसकी वेलोसिटी तक दे दो 0, अकॉर्डिंग टू बी
अकॉर्डिंग टू बी देखो वेलोसिटी कितनी है तो 0। बट क्या अब तरीका देखो क्या करना है, यहां पर ये 20 मीटर पर सेकेंड है ए का, बट बी की वेलोसिटी अब जैसे तुम बी पर बैठे तो खुद की वेलोसिटी कर दो 0, खुद पर वेलोसिटी कर दो 0, और जो ये वेलोसिटी थी उसको दे दो ए को उल्टी डायरेक्शन में, ए को दे दो उल्टी डायरेक्शन में, तो वैल्यू कितनी हो गई 50 मीटर पर सेकेंड। अपनी वैल्यू ए को उल्टा करके दे दो, तो बताओ ये नेट वैल्यू कितनी हो गई, सोचो ये नेट वैल्यू कितनी हो गई, पीछे की तरफ 50 आगे की तरफ 20 तो पीछे की तरफ 30, दैट इज नेट वैल्यू कितनी होगी पीछे की तरफ 30, तो नेट कितना लिखूंगा वी ए बी। अब वेलोसिटी ऑफ ए विद टू बी कितना हो गया -30 आई क्या, खुद पर बैठो खुद पर, समझे, अरे बोल बच्चे, तो ट्रिक है क्या सर, जिस पर बैठे उसकी वेलोसिटी 0 कर दो और अपनी चीजें दूसरे को दे दो पलटाकर, कैसे बेटा पलटाकर। ट्रिक लिखे, ट्रिक देखो, ट्रिक लिख लो भाई, ट्रिक जिस पर बैठे हो उसका सब कुछ, वेलोसिटी एक्सेलरेशन सब कुछ पलटकर 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 एक को दे दो, पलटकर दूसरे को दे दो, पलटकर दूसरे को दे दो। ये ट्रिक हमेशा अप्लाई करते हैं, हमेशा जब भी रिलेटिव नाम सुना ये लगाया, जब भी रिलेटिव नाम सुना यही लगाया, ठीक है ना। रिलेटिव नाम सुनते ही यही कंसेप्ट लगाओगे, खटाक से आंसर आएंगे, खटाक से आंसर आएंगे, ठीक है ना। ओके, अब दोनों क्वेश्चन जल्दी से देखो, कर लोगे खटाक जल्दी से भाई बोलो। जब एक क्वेश्चन हमने किया था, याद करो, एक क्वेश्चन अभी किया था हमने, रोड थी, रोड के ऊपर गाड़ी नंबर ए थी, गाड़ी नंबर ए जा रही है 20 से, गाड़ी नंबर बी इधर जा रही है 50 से, तो तुम्हें वी ए बी निकालना है, तो वी ए बी निकालने के लिए बी पर बैठ जाओ, बी ए बी निकालने के लिए बी पर बैठ जाओ, और बी की वेलोसिटी ए को दे दो पलटाकर 50, और नेट आंसर देख लो, डायरेक्शन वाइज दोनों ऐड हो रहे हैं, 50 + 20 70, तो 70 मीटर पर सेकेंड आगे की तरफ हमारा आंसर होगा। क्या ये क्लियर है, अरे बोलो। और रिलेटिव मोशन में, और रिलेटिव मोशन में आप 2 के लिए बातें करेंगे, 3 के लिए, 4 के लिए नहीं बातें करेंगे, 2 ऑब्जेक्ट के लिए बातें करेंगे, ये भी ध्यान रखिए, बिकॉज वी ए बी भाई एक बंदा एक को देखेगा एक टाइम पर, 2 को नहीं देखेगा भाई, एक इंसान एक ही चीज पर कमेंट करेगा एक बारी में, ये नहीं 10 को कमेंट, अरे तू भी तू भी तू भी, ऐसे नहीं, एक को देखना है यार, ठीक है बच्चों। ओके गाइस, ओके गाइस, तो ये क्वेश्चन में बी के रिस्पेक्ट में, तो बी पर बैठे ए को दे दी, तो आंसर क्या हो गया 70 आगे की तरफ। अब 70 आगे की तरफ कितना होता है भाई +70 ना गाइस। अब तुम्हें डायरेक्शन वायरेक्शन तुम्हें आता है, अब जिंदगी आसान हो रही है। अब तुमने कुछ क्वेश्चन किए थे पहले, आओ उनका आह्वान करते हैं। आइए, कुछ सवाल हमने कभी पहले एक बार देखे थे, आइए उन सवालों का आह्वान करेंगे। तो आह्वान मतलब उनको बुलाएंगे, उन सवाल को दोबारा से एक बार सॉल्व करने का तरीका देखेंगे। ये आगे थी, मेरे ख्याल से ये पीछे थी, मेरे ख्याल से इनके बीच की दूरी भी गिवन थी, ओह कुछ 100 मीटर, मुझे ऐसा कुछ याद आ रहा है। इसके आगे भी एक वेलोसिटी थी, इसकी भी एक वेलोसिटी थी, मान लो 20 मीटर पर सेकंड, मान लो 50 मीटर पर सेकंड। क्या अपन ने कभी ऐसे भी सवाल करे थे,
मीट करेगा नहीं करेगा, ओवरटेक करेगा नहीं करेगा। तो देख क्वेश्चन देख क्या है यहां पर, फाइंड टाइम, फाइंड टाइम in which A will overtake, find time in which A will overtake B। देखो मुझे ये तो तुम्हें समझ में आ रहा होगा कि A ओवरटेक कर जाएगा B को, B से फरारी है, A भी एक दूसरे टाइप की फरारी है, ठीक है ना भाई। फाइंड टाइम इन विच ए विल ओवरटेक बी, ऐसे सवाल अगर हमारे पास आता है तो उसको चुटकियों में करने का तरीका, तुमने लंबा लंबा मेथड बहुत किया होगा, उसको चुटकियों में करने का तरीका मैं आपको बताने वाला हूं। और ये याद रखना, ये कांस्टेंट वैल्यू है, मतलब एसरेशन अभी हम बातें नहीं कर रहे हैं। एसरेशन का भी समय आएगा प्यारे बच्चों, सबका समय आएगा, मुझ पर आप ध्यान तो रखें, है ना, वेट करें ध्यान से। तो बेटा तड़े करने का तरीका, जो बेस्ट तरीका है वो हम आपके सामने लाएंगे, वो हम आपके सामने लाएंगे। बेटा क्या करना है आपको, बेटा आपको क्या करना है, यहां पर ये बताना है कि कौन कब एसरेट कर जाएगा, राइट गाइस, सॉरी कौन कब किसको ओवरटेक कर जाएगा। तो ये तो ऑब्वियसली बात है कि भैया ए तो ओवरटेक करेगा ही करेगा, क्योंकि उसकी वेलोसिटी ज्यादा है, बट कितने समय में करेगा वो निकालना टफ काम है। तो मुझे बताओ, क्या मैं अगर बी पर बैठूंगा तो थोड़ी देर बाद, क्या थोड़ी देर बाद ये ए मेरे पास आता हुआ दिखेगा, बोलो भाई। तो मतलब कि अगर मैं यहां पर बैठ जाऊं, अगर मैं यहां पर बैठ गया तो मुझे अपने की वेलोसिटी तो जीरो करनी पड़ेगी, बट खुद की वेलोसिटी पलट कर देनी पड़ेगी ए को। क्या खुद की वेलोसिटी पलट कर देनी पड़ेगी ए को, वो कितनी हो जाएगी, पर ट्रिक क्या बोलता है, खुद की जहां बैठे हो वो वाली वेलोसिटी कर दो जीरो और पलट कर दे दो दूसरे को। तो कितनी देते हैं पीछे, 20 बी के रिस्पेक्ट में। तो बेसिकली ये वाली गाड़ी जो है बेटा वो कितने से आगे जा रही है, 30 मीटर पर सेकंड से आगे जा रही है, किसके रिस्पेक्ट में, बी के रिस्पेक्ट में। तो वी रिलेटिव तुम्हारी 30 मीटर पर सेकंड हो गई। और इसको कितनी डिस्टेंस ओवरटेक करना है, कितना डिस्टेंस ओवरटेक करना है, 100। तो बेसिकली टाइम निकाल सकते हो क्या, डिस्टेंस अपॉन वेलोसिटी 100 डिवाइड में 30, क्या एस रिलेटिव डिवाइड में वी रिलेटिव, अरे बोलो एस तो है नहीं, तो 10/3 सेकेंड। लो जी सर आंसर, आंसर आ गया प्यारे बच्चों। कितनी देर में ओवरटेक करेंगे, 10/3 सेकंड में। ट्रिक से आंसर निकालना आसान हो गया। अब तुम किताबें देखोगे तो वहां करते होंगे कि टी टाइम में मान लो ये इतना डिस्टेंस चल गया, टी टाइम में मान लो ए भी इतना डिस्टेंस चल गया, दोनों डिस्टेंसेस को ऐड करेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, अरे मत करना वो सब, सीधे आंसर निकालो एकदम आएगा, सीधे आंसर निकालो एकदम आएगा, समझे गाइस। सीधे टाइम निकाल लिया, टाइम पे फोकस रखा, अरे बोलो दोस्तों। आपने क्या किया, यहां पर मैं दोबारा रिपीट कर देता हूं, ध्यान से देखो कि तुमको पूछा गया है कि कौन किसको ओवरटेक करेगा। तो पहली बात है भाई, ज्यादा तेज वाला कम वाले को ओवरटेक करेगा, तो ए इज ओवरटेकिंग बी, ए बी को ओवरटेक कर रहा है, ये तो हमें दिखता है सामने सामने, इतना कॉमन सेंस है अपने में, है ना गाइस। अब मैं बी पर बैठ गया, मैं बी पर बैठ गया तो खुद की वेलोसिटी मैंने कर दी 0 और मैंने ए का वेलोसिटी निकाला, दैट इज वी ए बी निकाला। मैंने क्या निकाला बेटा, वी ए बी निकाला। और वी ए बी कितना आएगा बेटा, 50 - 20 30 आ गया। तो मुझको टाइम निकालना, तो कैसे लिखूंगा, सीधा सा फॉर्मूला लगा दे, एस रिलेटिव इक्वल्स टू वी रिलेटिव इनटू टी। तो वैल्यू कितना आ गया, टी इक्वल्स टू एस रिलेटिव डिवाइड में वी रिलेटिव। और एस रिलेटिव कितना है बेटा, ए बी की नजरों में ए के इनकी दूरी कितनी है 100, तो 100 डिवाइड में रिलेटिव वेलोसिटी 30 मीटर पर सेकेंड, सॉल्व कर 10/3 सेकेंड आ गया, एकदम से आंसर सिंपल सा, ठीक है ना। बोलो बच्चे। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच हैव कार बी ट्रेवल्ड from shown distance, from shown instant till when, from shown instant when A just overtake B,
भाई अब पूछा क्या गया है कि भैया तुम्हारा जो बी वाली गाड़ी है वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर लेगी, कितना डिस्टेंस आगे ट्रेवल कर लेगी जब ए यहां पर इसको ओवरटेक कर रहा होगा। तो बताओ ना जरा कितना कर लेगी यार, बहुत आसान सा नहीं लग रहा तुम्हें कि एस बी निकालना है तो बेटा क्या कर दूं, वी बी इंटू टाइम निकाल दूं। टाइम तो ना फ्रेम पे डिपेंड करता है, टाइम तो भैया इंडिपेंडेंट ऑफ फ्रेम है। तो वेलोसिटी ऑफ बी 20 और टाइम कितना 10/3, तो वैल्यू कितना आ गया बेटा 200/3 मीटर्स, 200/3 मीटर। तो बेटा जिंदगी आसान लग रही है, क्या जिंदगी आसान लग रही है, जरा सोच के बताओ। बोलो भाई बी कितना चल गया होगा 200/3 मीटर। अच्छा ए कितना चल गया होगा, ए कितना चल गया होगा बेटा, ए डिस्टेंस ऑफ ए कितना आ गया होगा, जरा सोच के बता सकते हो। डिस्टेंस ऑफ ए क्या, वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी। वेलोसिटी रियलिटी में ए कितना चला होगा, वेलोसिटी ऑफ ए इंटू टी, मतलब 50 इंटू 10/3, तो वैल्यू कितनी आएगी बेटा 500/3। ठीक है ना, 500/3। अदरवाइज 200/3 और प्लस 100 कर दो, क्या ये आंसर वही तो होगा, 200/3 प्लस 100 आंसर। अरे बोल भाई बात तो एक ही है, 500/3। भाई ये इतना चला तो इसको यहां तक पहुंचने के लिए 200/3 प्लस 100 और कवर करने पड़ेंगे, वो भी सेम अमाउंट ऑफ टाइम में, वो भी सेम अमाउंट ऑफ टाइम में। क्या जिंदगी थोड़ी सी आसान लग रही है बच्चों, ठीक है ना, बस समझ में आ गया अच्छे से, वेरी गुड, थैंक यू। ओके बेटा ट्रिक एक बार रिवाइज कर लो, ट्रिक एक बार रिवाइज कर लो कि भैया आपको अगर वी ए बी निकालना है तो बी पर बैठो, अपनी खुद की सारी वेलोसिटीज ए को दे दो, डायरेक्शन उल्टी कर कर, डायरेक्शन अपोजिट करके अपने आंसर खटाक से आएंगे। ठीक है, जिस पर बैठे हो उसका सब कुछ वेलोसिटी एक्सेलरेशन पलट कर दूसरे को दे दो। ओके गाइस, चलो इसमें आगे देखें। तो अब फटाफट से हैंड डाल दे रिलेटिव एक्सेलरेशन, जल्दी से हैंड डाल दे बेटा रिलेटिव एक्सेलरेशन। जल्दी से हैंड डाल दे रिलेटिव एक्सेलरेशन, फिर हम करेंगे बढ़िया बढ़िया सवाल आज ना। आओ, रिलेटिव एक्सेलरेशन में एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी कैसे लिखी जाएगी बेटा, एक्सेलरेशन ऑफ ए माइनस एक्सेलरेशन ऑफ बी, हो गया खत्म। एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, जिसको आवाज नहीं आई, लीव एंड ज्वाइन अगेन। तो ये हो गया हमारा एक्सेलरेशन का कंसेप्ट भी। तो बेटा कुछ ज्यादा खतरनाक हो जाएगा क्या, बिल्कुल सेम ही तो चलेगा। चलो आओ सर इसमें क्वेश्चन भी कर लेते हैं, घटिया सा क्वेश्चन तुम खटाक से कर दोगे। अब तुम्हारे लिए तो हर एक सवाल क्या हो जाएगा, सिंपल सा हो जाएगा। ए बी आओ 3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, आओ 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी। जल्दी बताओ ओरली सॉल्व करके कितना आंसर होगा, एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी, ओरल आंसर, ओरली कितना होगा, अरे 1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। प्यारे बच्चों बहुत घटिया सवाल, एकदम से आया नहीं आया। चलो भाई एक्सेलरेशन ऑफ बी विद रिस्पेक्ट टू ए, बी विद रिस्पेक्ट टू ए, अरे -1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। गाइस फॉर्मूले वाली पुट करो विद साइन कन्वेंशन, आंसर आएंगे एकदम से। अब क्या सवाल अच्छे वाले करने हैं घटिया वाले करने हैं, बताओ बच्चों, अच्छे वाले बेकार वाले, मस्त वाले। तो आए अच्छे वाले सवाल देखेंगे। सर क्या आपको F1 गाड़ी बहुत अच्छी लगती है, हाँ बेटा, अच्छा सर, बस इतना डाउट था, हाँ सर। अब देखो भाई, गाड़ी नंबर ए, गाड़ी नंबर बी,
ए आगे जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड से और 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से। ए आगे जा रहा है 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर से और साथ में एक वेलोसिटी भी है 10 मीटर पर सेकेंड। ये होती है v, ये होता है a। यूनिट से ध्यान रखें, ये v और ये a, ठीक है ना। विल a ओवरटेक b, yes or no? If yes, at what time? If yes, at what time? If yes, at what time? सॉल्व करना है। Will A be able to overtake B? If yes, then at what time? और अभी दूरी भी दे रहे हैं हम आपको यहां पर, अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ बेटा। दिस इज योर 200 मीटर, दिस इज योर 200 मीटर। तो तरीका क्या होगा? ट्राई करना चाहते हो? चलो देखते हैं कितनों ट्राई कर पाते हैं ना। 1.5 मिनट है गाइस, यू हैव 1.5 मिनट ना, ट्राई करो। तुम करो फटाफट से, इतना फिगर बना रहा हूं। अरे टॉम एंड जेरी बंद कर दे भाई, पढ़ाई पे ध्यान दे। क्या टॉम एंड जेरी की फोटो लगाने पर ध्यान लगा रहा है बार बार, है ना यार, ऐसा मत करो। अरे वाह, लक्ष्य गुप्ता का तो आंसर सही आ गया अभी फिलहाल, और किसी ने भी तो आंसर लिखा नहीं है। करो भाई करो, कोई बात नहीं, करो, टाइम लगाओ, कोई बात नहीं, करो, टाइम है तुम्हारे पास। ऐसा करो 1 मिनट और ले लो, कोई बात नहीं, टेक 1 more minute। टेक 1 more minute। अभी तक एक ही बच्चे का आंसर सही आया है, पांडे का भी आंसर सही आ गया भाई, पांडे जी का भी आंसर सही आ गया है। रोहित का गलत है, तुषार का भी गलत है, जिनका नाम ले रहा हूं बस उन्हीं का सही है। बेटा यहाँ एक्सेलरेशन भी दे रखा है, ध्यान से देखना, यहाँ पर हमें एक्सेलरेशन भी दे रखा है, ध्यान से देखना बच्चों। जिस पर बैठे उसकी सारी चीजों को पलट के देना होता है दूसरे को। हाँ तो बिल्कुल सही, दीपांशु, प्रियांशु और एक बच्चा साक्षी। और अब देखो यार, देखो तरीका क्या है भैया, आपने क्या बोला गया है कि विल ए ओवरटेक बी। हम क्या देख रहे हैं, क्या ए आते हुए मुझको ओवरटेक कर लेगा? बी वाला क्या बोल रहा है, क्या ए मुझको कभी ओवरटेक करेगा नहीं करेगा? तो उसे निकालने के लिए क्या करते हैं, बी पर ही बैठ जाते हैं। क्या बैठे? बी पर ही बैठे, और बी का सब कुछ डोनेट कर दो टू ए, बट डायरेक्शन अपोजिट करके गाइस, डायरेक्शन अपोजिट करके। तो आपने सब कुछ इसको उल्टा करके दे दिया, तो वेलोसिटी कितनी दे दी, 10 मीटर पर सेकेंड से दे दी, और एक्सेलरेशन कितना दे दिया बेटा,
0 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है और ये सब कांस्टेंट क्वांटिटीज है। तो बेसिकली अगर मैं देखूं वीएबी का वैल्यू, इफ आई सी द वैल्यू ऑफ वीएबी वेक्टर, वो कितना हो गया 0 मीटर पर सेकंड हो गया। और एक्सेलरेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू बी अगर मैं देखूं यहां से, तुम देख पा रहे होंगे ये दोनों तो कट गए, ये कितना हो गया मीट स्क्वायर वाले पर स्क्वायर वाले 5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। और अगर देखो रिलेटिव डिस्प्लेसमेंट एस ए बी वो कितना है बेटा आपके पास 20 मीटर, सॉरी 200 मीटर्स। तो बेटा क्या फॉर्मूला लगा सकता हूं, एस रिलेटिव इक्वल्स टू यू रिलेटिव इनटू टी प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव इनटू टी स्क्वायर। अरे बोलो दोस्तों, एस रिलेटिव कितना है 200, यू रिलेटिव कितना है बच्चों 0, प्लस हाफ ऑफ ए रिलेटिव कितना है बेटा 5 इंटू टी का स्क्वायर। तो बेटा यहां से टी का वैल्यू सॉल्व करना है। तो फ्रॉम हियर द वैल्यू ऑफ टी स्क्वायर कम आउट टू बी इक्वल टू योर 400/5, आई गेस 80। तो टी कम आउट टू बी 16√5 है ना गाइस, ओ सॉरी 4√5 ना, 4√5 सेकेंड्स। तो दिस इज योर फाइनल आंसर। अब तुमने सर ए की जगह बी ले लिया, बी की जगह ए ले लिया, तो गलती तुम्हारी है कि तुम ध्यान से क्वेश्चन नहीं पढ़ रहे हो। जल्दीबाजी मत करो, सॉल्व ध्यान से करो, है ना। तो बेटा टी कितना हो गया 4√5 सेकेंड्स। द वैल्यू ऑफ टी कम्स आउट टू बी योर 4√5 सेकेंड्स। ठीक है बेटा, बोलो बच्चों। ऋषिक अभी तेरा वाला सवाल करवा देता हूं, तूने अब बोल दिया तेरा भी करवा देते हैं, उसमें क्या है यार, है ना, परेशान क्यों हो रहा है, चमक गया। अगला करोगे, अब गलती तो नहीं करोगे ना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दूं, सॉल्व करने के लिए प्रैक्टिस करनी है नहीं करनी, बोलो बच्चों। डू यू वांट टू प्रैक्टिस और नॉट, करना है, ठीक है भाई, आजा आजा भाई आजा, प्रैक्टिस करवाता हूं। तो बिंदास बढ़िया क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे आज ना, ओके। तो चलो आओ प्रैक्टिस करते हैं। लिख लो भाई 100 मीटर्स। 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, 0 मीटर पर सेकेंड, 10 मीटर पर सेकेंड, 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। बस मैंने ये लिख के दिया है, तुम देखो क्या करना है। और क्वेश्चन वही है, एट व्हाट टाइम विल ए ओवरटेक बी, एंड दिस इज ए, दिस इज बी। एट व्हाट टाइम विल ए ओवरटेक बी, किस समय पर ए ने बी को ओवरटेक करेगा। अब तो 2 मिनट क्वेश्चन हो गया, अब तो हो जाएगा, 2 मिनट के अंदर करना है आपको।
सॉल्व करो ढंग से, अभी आंसर नहीं आया किसी का ना। प्रैक्टिस प्रैक्टिस प्रैक्टिस। बेटा टाइम नेगेटिव हो सकता है कभी? बच्चों कभी टाइम नेगेटिव हो सकता है? सोचो जो नेगेटिव आंसर दे रहे हैं। सौरभ सिंह परमार करेक्ट आंसर। सौरभ सिंह परमार करेक्ट आंसर। तुषार गोयल करेक्ट आंसर। बस 2 बच्चों के आंसर करेक्ट हैं, बाकी का नहीं आया अभी तक। प्रियांशी शर्मा करेक्ट आंसर। चलो भाई देखो अब क्या है। सी गाइस अब देखो ध्यान से भाई, क्या ए ओवरटेक करेगा बी को किस समय पर? तो बी पर बैठ गए देखने के लिए। क्या बैठ गए बेटा? बी पर बैठ गए देखने के लिए। बी पर हम बैठ गए देखने के लिए। अब बी से किसको देखेंगे? ए को देखेंगे। तो ए की खुद की एक्सेलरेशन पहले कितनी है? 5 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और वेलोसिटी कितना है ए का? 0 मीटर पर सेकेंड। ये सब ए का है। आपने बी की वेलोसिटी एक्सेलरेशन पलट कर दे दी इसको, तो एक्सेलरेशन तो 0 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है, बट वेलोसिटी कितना है बेटा? 10 मीटर पर सेकेंड। वेलोसिटी इज 10 मीटर पर सेकेंड गाइस। तो अगर तुम ध्यान से देखोगे वी ए बी, वो कितना आएगा? द वैल्यू ऑफ वी ए बी विल कम आउट टू बी और -10 मीटर पर सेकेंड, and acceleration of A with respect to B will come out to be your 5 meter per second square, and your SAB is written as 100 meter। बेटा सब वैल्यू पुट कर दो, इक्वेशन नंबर 2 लगा दो। S इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। बस कौन सी वाली? रिलेटिव वाली। S रिलेटिव कितना है? 100। U कितना है? -10 इंटू टी प्लस हाफ। ए का वैल्यू कितना है? योर 5 रिलेटिव में ना, इंटू टी स्क्वायर। तो बेटा यहां से आपको क्वाड्रेटिक सॉल्व करनी है। यू हैव टू सॉल्व द क्वाड्रेटिक। तो क्वाड्रेटिक बनाओगे क्या बनेगी? 5t स्क्वायर -20t -200 बराबर 0। दैट इज टी स्क्वायर -40 -40 बराबर 0। इसको सॉल्व करो, इक्वेशन को, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करना है ना तुम्हें। यू हैव टू सॉल्व दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन। ऑन सॉल्विंग यू विल गेट एन आंसर लाइक 2 + 2 √11 seconds। 2 + 2 √11 seconds, and this will be your final answer guys। क्वाड्रेटिक तुम्हें सॉल्व करना है। क्वाड्रेटिक सॉल्व कर लो, तुम्हारे पास आंसर आ जाएगा 2 + 2 √11 seconds। बोलो दोस्तों, क्या बहुत खतरनाक हो गया? दोस्तों क्या आज खतरनाक हो गया? अब किसका हाफ रह गया, किसका क्या रह गया, आई डोंट नो। कैलकुलेशन मिस्टेक मत करना, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं करना। एक क्वेश्चन और करवाऊं? बोलो दोस्तों, एक क्वेश्चन और करवाऊं? मजा आ रहा है? वेलोसिटी कैसे निकाली? वेलोसिटी दे रखी है बेटा, देख रखी है, देख वेलोसिटी ऊपर देख। वेलोसिटी यहां से निकाली यूनिट से, ये v है, ये a है। यूनिट से तुम आंसर लिखोगे ना a और v का। ठीक है, नेक्स्ट सवाल प्यारे बच्चों, नेक्स्ट सवाल। बेटा वो √11 का वैल्यू तो तुम्हें निकालना आना चाहिए खुद से, मुझसे मत पूछो यार। ओहो सर, क्या अब कोलिजन होगा? अरे सर वाओ, ए बी 10 मीटर पर सेकेंड, 20 मीटर पर सेकेंड, distance between these two,
150 मीटर. Find time when they will collide, when A and B collide. एंड अभी जो इंस्टेंट है वो t को 0 है. बताओ भाई A और B कब कोलाइड कर जाएंगे? बताओ भाई A और B कब कोलाइड करेंगे? बोलो दोस्तों. करो करो, सॉल्व करो. सब लोग कर रहे हैं, बढ़िया लग रहा है मुझे, अच्छा लग रहा है. सब करें. बेटा किस टाइम पे दोनों कोलाइड करेंगे उसको करने के लिए क्या करते हैं, एक पर बैठ जाते हैं. जिस पर मन करे उस पर बैठ जाओ, कोई फर्क नहीं पड़ता. मैं तो बैठ गया ए पर, मैं बी पर बैठ गया. जिस पर बैठना है उस पर बैठ. और खुद की वेलोसिटी को पलट कर दे दो ए को. खुद की वेलोसिटी को पलट कर दे दो ए को. तो ए को मैं क्या दूंगा वेलोसिटी, ध्यान से दे बेटा. क्या 20 मीटर पर सेकेंड. और ऐसे में वीएबी कितना आ गया बेटा, 20 + 10 कितना होता है, 30 मीटर पर सेकेंड. और ये दूरी कितनी है बेटा, दे रखा है तुम्हें ऐसे भी, कितना दे रखा है बेटा, 150 मीटर. तो बेटा टाइम कैसे निकलेगा, क्या एस ए बी डिवाइड में वी ए बी, क्या 150 डिवाइड में 30 दैट इज इक्वल टू कितना आएगा बेटा, ये 5 सेकेंड्स. तो टाइम कितना आएगा बेटा, 5 सेकेंड. दैट्स इट, आंसर सॉल्व, खत्म. बताओ भाई आसान हो गया जिंदगी, बोलो दोस्तों. तो इन नेक्स्ट क्लास, in your next class we will do motion in 1D relative motion under motion under gravity. तो नेक्स्ट क्लास में देखो हम क्या पढ़ेंगे. नेक्स्ट क्लास में एक तो इस पोल पे आंसर कर देना अगर आपको क्लास अच्छी लगी है तो. बेटा टाइम हो गया आई गेस ना आज. हाँ मैं तो एक्सटेंड पढ़ा दूंगा तुम्हारा मन करेगा तो. तो नेक्स्ट क्लास में क्या बेटा, ध्यान से देखो हम क्या क्या पढ़ना है, मैं बता देता हूं तुम्हें. रिलेटिव मोशन पढ़ेंगे फॉर मोशन अंडर ग्रेविटी 1D, और वी विल स्टार्ट विद मोशन इन 2D. मोशन इन प्लेन हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट कर देंगे. तो मोशन इन प्लेन विल स्टार्ट इन नेक्स्ट लेक्चर. आज का टाइम पता नहीं चला. ओके मजा आ रहा था, बढ़िया है. पर अभी तुम्हारे सर का आने का टाइम हो गया है, तो तुम अपना ब्रेक लो, थोड़ा रेस्ट करो, दिमाग को रेस्ट दो, तभी तुम मैथ्स पढ़ पाओगे, बायो पढ़ पाओगे. इंपॉर्टेंट चैप्टर है. तो नेक्स्ट क्लास में हम क्या पढ़ेंगे वो मैंने आपको बता दिया है गाइस. इन नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी अबाउट रिलेटिव मोशन इन 1D ऑफ मोशन अंडर ग्रेविटी. ऊपर से फेंकेंगे बॉल, नीचे से फेंकेंगे बॉल, तो कितने टाइम पे अटक जाएंगे ये सब. और साथ में मोशन इन प्लेन के बारे में सवाल करेंगे. ठीक है गाइस.